इनसे बोलो कि अगर पाकिस्तान से इतना ही प्यार है तो हिंदुस्तान पे बोझा क्यों बने हो? जाओ ना पाकिस्तान में, वहां भी कटोरा लेके भीख मांगो। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तान मोहतरम, जैसे कि अभी आपने ये वीडियो देखी योगी आदित्यनाथ की, मेरा अजीज दोस्तों ये कहते नजर आ रहे हैं कि वो लोग पाकिस्तान चले जाएं। मेरा अजीज दोस्तों इसी का रिप्लाई देते हुए इम्तियाज जलील साहब ने बहुत बड़ी धमकी दी है योगी आदित्यनाथ को। और योगी आदित्यनाथ के बारे में क्या क्या कहा है आप उनका ये पूरा वीडियो देखिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। आइए देखते हैं ये पूरा वीडियो। हिंदुस्तान के मुसलमानों के बारे में कहा जाता है, सुबह आते वक्त किसी ने मुझे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक वीडियो भेजा जिसमें वो बोल रहा है कि हिंदुस्तान के मुसलमानों कटोरा उठाओ और यहां से पाकिस्तान चले जाओ। ये योगी आदित्यनाथ का बयान है। काम की बात करने से पहले योगी, पहले तेरा हिसाब चुकाता करता हूं। ढाका के नौजवानों की तरफ से ढाका के तमाम मुसलमानों के, दलितों के, राजपूत समाज के, सिखों के, क्रिश्चियंस के, सभी जाति धर्म के लोगों की तरफ से योगी आदित्यनाथ एक बात कान खोलकर सुन ले। ये मुल्क जितना हिंदुओं का है, ये मुल्क जितना दलितों का है, ये मुल्क जितना राजपूतों का है, जितना सिखों का है, उतना ही मुसलमानों का है। और तुझे जो भाषा समझ में आती है उस भाषा में अब सुन और तुम भी सुनो। करो रिकॉर्ड और भेजो टखले को कि डराना किसी और को। अगर जबान तेरे मुंह में है तो जबान हमारे मुंह में भी है। जिस जबान में तू बात करेगा उसी जबान में तुझे जवाब दिया जाएगा। तो मुझे कहता है ये जमीन मेरी है, इस मुल्क के अंदर हम पैदा हुए हैं। ये मुल्क जब आजाद हुआ और हमारे पुरखों से जब पूछा गया कि तुम्हें यहां रहना है या पाकिस्तान जाना है, हमारे पुरखों ने यह कहा कि इस जमीन में हम पैदा हुए हैं और इंशाअल्लाह इसी मिट्टी की खुराक हम बनेंगे, इसी जमीन के अंदर हम दफन होंगे। और तू हमें ललकार रहा है इतने से राज्य के टकले। पाकिस्तान चले जाओ। मैं आधा कहूंगा, आधा तुमने कहना। ए योगी, ये मुल्क तेरे, ये मुल्क तेरे। आधा मेरे ऊपर करो, आधा उधर करो। नहीं तो बैठे हुए हैं लालू के अंटर पंटर आ जाएंगे कि योगी को गाली दिया, मैंने नहीं दिया, आधा मैंने दिया, आधा इन्होंने दिया। घंटा मिलता तुम्हारे को। नहीं तो बोलेंगे भड़काऊ भाषण करके गया। मैं क्या करा? मैंने आधा करा। मैंने सुनो, अब सुन लो। आधा मैं, ये मुल्क तेरे। इतना बोलने पे कुछ होता? आदिल भाई लॉयर है, कुछ होता? आप वकील है, अगर कुछ करा तो उसको बोलना कि बाबा जी का ठुल्लू मिलेगा, तुझे कुछ नहीं देने वाले हैं हम। अला दिक्कत ये हो गई है, जो आ रहा है समझ रहे हैं हुकूमत है तो कुछ भी बोल लेंगे। एक बात सुन लो, हम जब तक शरीफ है तो बड़े शरीफ है। हाँ, शाहरुख खान का डायलॉग याद है ना, हम जरा से शरीफ क्या हुआ, सारी दुनिया
घुसा दो, अंदर ही घुसा दो पूरा कैमरा हमारे अंदर। अब जितना बोलना है हम बराबर बोल के चले जाते हैं, और ये मीडिया वाले रिवाइंड फॉरवर्ड करके ढूंढते रहते हैं कहाँ पे कहीं मिलता क्या, केस बनता है क्या करके। कहीं नहीं बनता। हमको समझ में आ गया है और हमने इनके साथ एक ऐसा रिश्ता बना दिया है, ऐसा रिश्ता बनाया है, अगर हम यहाँ पे गूंगे बनकर भी अगर खड़े रहे, हम उनको सिर्फ इशारा करें, करके बताओ, समझ में आ गया उनको कि 25 तारीख के दिन उनको सिर्फ पतंग के ऊपर मोहर लगाने की है करके। मैं कल रात में आप ही के इलाके से गुजर रहा था, सामने किसी और कैंडिडेट की एक रैली जा रही थी, गाड़ियों में लोग बैठे हुए थे, उसमें कुछ मुसलमान भी नजर आए मुझे। उन्हें देखकर मुझे ऐसा लगा कि उन्हें गाड़ी से खींचकर उनसे एक सवाल करूं कि कब तक ऐरे गैरों की दलाली करते रहोगे, कब तक ऐरे गैरों के तलवे चाटते रहोगे। इतने सालों तक, 75 सालों तक हमने क्या किया? महफिलें उनकी सस्ती थी, हमारा काम क्या था? तो हम सामने आकर बैठते थे, सारी नेता मंडली स्टेज के ऊपर बैठे रहती थी। हमने क्या काम किया? 75 साल जिस तरह शादी की बारात जो निकलती है, दूल्हा कभी लालू बनता था, कभी नीतीश बनता था, कभी शरद पवार बनता था, कभी राहुल गांधी बनता था, 10 साल से मोदी बना हुआ है। और हमारा काम क्या था? हम बारातियों की तरह इनके घोड़ी के सामने नाचना। लेकिन असद साहब ने अब एक पैगाम भेजा है कि बहुत हो गया हमारा, अब घोड़ी भी हमारी होगी, दूल्हे भी हम ही बनेंगे। इस बार दूल्हा किसको बनाना है? राणा भाई, शादी हुई भी है ना? यही ससुराल है, यही ससुराल है, ढाका की ससुराल है। भाभी जी, मैं प्रणाम, मैं माफी के साथ आपको यह कह रहा हूं, दूल्हा मतलब सही दूल्हा नहीं बनाना है, इन्हें सिर्फ घोड़ी पर चढ़ाकर इन्हें दिल्ली तक पहुंचाने का है करके। नहीं तो घर में जाते ही राणा साहब भाभी लड़ना शुरू कर डालेंगी। ये कौन सी पार्टी ज्वाइन कर लिए हो जी, दूसरी शादी करने की बात कर रहे हो? ये हम ऐरे गैरों के लिए अब नहीं। इतने सालों तक कभी लालू, कभी भालू, कभी नीतीश, कैसे कैसों को हमने अपनाया है। 25 तारीख के दिन जब जाओगे, ये मत सोचना यहां का उम्मीदवार कौन है। राणा भाई के अंदर आप असदुद्दीन अवैसी साहब को देखना और उस दिन मोहर लगाना असदुद्दीन अवैसी साहब के नाम के ऊपर। उसमें दोस्तान मोहतरम, जैसे कि आपने ये वीडियो देखी, वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर यह कहा कि वो लोग पाकिस्तान चले जाएं। तो मेरे अजीज दोस्तों, इसी का रिप्लाई देते हुए इम्तियाज जलील साहब ने उनको ये बहुत बड़ा चैलेंज दिया और आप लोगों ने वीडियो में देख ही लिया कि उन्होंने क्या कहा। मेरे अजीज दोस्तों, उम्मीद है कि आप वीडियो देखकर समझ गए होंगे। मिलते हैं इंशाल्लाह आने वाले अपडेट के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।